हम देख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक और 18वां अध्याय 16वां पद से देखेंगे। पेज नंबर 19, उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय 16वां पद। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने देखा था कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, सारा को बोला कि अगले साल इसी वक्त मैं आऊंगा और तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, एक बच्चा उत्पन्न होगा। और उसके बाद वो जो 3 पुरुष जिसकी सेवा अब्राहम ने करी, वो नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन बाद में उसको प्रकट हुआ उस पे कि वो कौन है। और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन, अभी हम सदोम और अमोरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए कि वह आने वाले, हाँ जी, भक्तिहीन लोगों के लिए, भक्तिहीन लोगों के लिए। अब ये भक्तिहीन कौन है? ये भक्तिहीन है कौन? जो भक्ति को जानते हैं पर करते नहीं। एक तो वो है जो बाइबल को पढ़ते ही नहीं, उन्हें क्या पता सदोम क्या अमोरा क्या, है ना। लेकिन जो पढ़ते हैं ये उनके लिए है कि वो नाम तो खुदा का लेते हैं लेकिन काम खुदा का नहीं करते, भक्ति का वेश धरते हैं। तो ये उनके लिए है जो बाइबल को सुनते हैं लेकिन अच्छा जीवन नहीं जी रहे। तो फिर से पढ़िए भाई, जो ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। हाँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं किसकी क्या पढ़ रहे हैं? हमारे लिए एक शिक्षा, एक दृष्टांत। अरे भाई ऐसा हो जाता है, अगर हम सही नहीं होंगे तो ऐसा भी हमारे जीवन में हो सकता है। हालेलुया। ये जो बातें हैं जो लिखी गई, जो बीत गई, वो हमारे लिए एक शिक्षा है, जिसे हम कह सकते हैं तजुर्बा है। माँ बाप कहते हैं ना बच्चों को, मेरे तजुर्बा है, तुझे ऐसा कर वैसा कर। ये खुदा ने अपनी बातों को दिया और उन लोगों के साथ तजुर्बे हुए और रखे, और वही चीज अपने आप को दोहराती है, वही चीज अपने आप को दोहराती है। तो हम पढ़ रहे हैं 16वां पद, 18वें अध्याय 16वां पद, उत्पत्ति की पुस्तक। सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। पद 16। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। हो गया, कौन थे? अब्राहम के पास आए थे। उसे नहीं पता कौन है, वो तो इसलिए भाग रहा था क्योंकि प्रभु क्या कहता है, जब मैं रात्रि था तो तूने मेरे को अपने घर ठहराया, है ना। हालेलुया, ठीक है ना। तो वो तो सेवा करना, यात्रियों को अपने घर में रोकना, उस समय का सिस्टम, आज का सिस्टम अलग है। आजकल तो पुलिस वाले कहते हैं भैया नौकर को भी बिना आइडेंटिफाई करे नहीं रखना है, नौकर भी रखो तो पहले उसका वेरिफिकेशन करा लो भाई कौन सा नौकर है। वो समय अलग था, वहां पे यात्रियों को जगह नहीं थी। तो वो 3 पुरुष जब आए तो अब्राहम ने उनकी बहुत सेवा करी, खूब खिलाया पिलाया जितना वो कर सकता था। और जब वो जाने लगे तो उनके संग संग चला। किनके संग? संग संग चला। हालेलुया। और खुदा ने पहले कहा था कि मेरे संग संग चल। हालेलुया। और क्या हो जा? सिद्ध हो जा। और हमने पढ़ा कि नए नियम में प्रभु क्या कहता है कि ये सब करके तू सिद्ध हो जा। हालेलुया। तो वो उनके संग अब हक रखता है उनके साथ चलने का। खुदा चलने दे रहा है, हमारे पास तो खुदा आता भी नहीं, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए। लेकिन अब्राहम के साथ खुदा अब्राहम को अपने साथ साथ चलने दे रहा। हालेलुया। खुदा उसको उनके साथ चल, उन्हें उसे अब्राहम को नहीं पता कौन है, खुदा तो जानता मैं कौन हूं और वो जानता कि अब्राहम कौन है ना, लेकिन संग संग चलने दे रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। पद 17। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हालेलुया। याद रखिएगा वो दूत है, वो जो 3 है वो कौन है? दूत है। लेकिन वो दूत क्या है? आत्मा उनके अंदर काम कर, जैसे समझ लीजिए टच है, समझ लो वो रिमोट से चल रहे हैं। आप ऐसे समझ लो कि वो परमेश्वर की आत्मा के रिमोट से चल रहे हैं। हालेलुया। इसको मैं और क्लियर करूंगा आगे चल के, ठीक है। वो दूत है क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता है, वो दूतों के द्वारा और चिन्हों के द्वारा और दर्शन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। और जब भी दर्शन है तो किसी ने उसका मुंह कभी नहीं देखा, बल्कि उसे सिंहासन पे एक आदि पुरुष के अनुसार देखा, एक प्राचीन बैठा इस तरह से। तो अब परमेश्वर ने कहा कि तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़िए। पद 18।
अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। हाँ, इससे एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। तो क्या मैं इसे छुपा के रखूं? हालेलुया। मैं इससे बात को क्यों छुपाऊं? क्योंकि इससे एक जाति उपजेगी। और जाति भी कौन सी है? पढ़िए। और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। ये जाति कौन सी उपजेगी? जिसके द्वारा पृथ्वी की जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। अब आप बताइए कि हमारा अब्राहम से क्या रिश्ता है? हमारा अब्राहम से क्या रिश्ता है या नहीं? क्या रिश्ता है? कैसा रिश्ता है? खून का? खून का रिश्ता है? हाँ या नहीं? कंफ्यूज। खून का रिश्ता है? नहीं है। खून का रिश्ता नहीं है। फिर कैसा रिश्ता है? केवल एक रिश्ता, विश्वास का। जिस तरीके से उसने खुदा पर विश्वास किया, उसी तरीके से अगर हम विश्वास करेंगे तो हम भी उसी तरह परमेश्वर को पालेंगे। क्योंकि विश्वास का पिता कहलाता है अब्राहम। यानी विश्वास का पिता। तो हमारे भी उसी तरीके से हम अपने बाप की तरह विश्वास करेंगे तो भी हम परमेश्वर को पालेंगे। इसको मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसमें से एक जाति, और जाति का क्या काम होगा? क्या काम होगा? सारी जातियों को आशीष देने के लिए वो जाति बनेगी। अब हमारा रिश्ता अब्राहम से क्या है? विश्वास का रिश्ता। तो विश्वास के अनुसार वो हमारा विश्वास के पिता है। अब्राहम हमारा क्या लगा? और रिश्ता कैसे बना? खून का नहीं बल्कि विश्वास का। हालेलुया। तो वो हमारा पिता है। तो अब समझ लो कि हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम उसी की तरह विश्वास करेंगे तो हम भी उसके वंशज हो गए। तो हम भी वही आशीष के दाता बनेंगे। जैसे अब्राहम आशीष दे रहा है दुनिया को, वैसे उसके बेटे आशीष देंगे दुनिया को। और अगर हम वो हमारा पिता है तो हम भी दुनिया को आशीष देंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? अब आप बताओ कितने लोगों का रिश्ता अब्राहम से है? तो फिर आपका काम क्या था? अब क्या काम है? हमें अब ये अब्राहम किससे बात कर रहा है? यानी हमारे लिए भी बात कर रहा है। वो कहता है कि अब्राहम में से एक ऐसी जाति निकलेगी। मैं विश्वास के कारण अब्राहम में से निकला। आप भी, मनोज भाई भी अब्राहम में से विश्वास के कारण निकले। और कौन कौन निकला है? तो हम निकले हैं अब्राहम में से। और अब हमें क्या करना है? जो आशीष अब्राहम दे रहा था वो आशीष हमें देनी है ना? क्योंकि हमें आशीष देनी है इसलिए खुदा के भेद भी हमें पता होने चाहिए। ये खुदा का फॉर्मूला है। तुम आशीष क्या दोगे जब तुम्हें खुदा के बारे में पता ही नहीं है? हालेलुया। अच्छा, आशीष देने का तरीका क्या है? हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? जो कोई तुझको आशीष देगा उसको, आपको समझ रही? अब्राहम कैसे आशीष देता था? वो आशीष लेता था। अब्राहम क्या करता था? आशीष लेता था और बदले में जो आशीष देता था उसके ऊपर आशीष आती थी। उल्टा हो गया। तो आप आशीष देने के लिए या लेने के लिए? अब्राहम आशीष देने के लिए था या लेने के लिए था? बात को समझो, कितना बड़ा फॉर्मूला है भाई। आपको बुलाया तो जा रहा, आपको देना है। जब आप 10वां देते तो लगता है यार गए पैसे, जेब से गए। लेकिन फॉर्मूला क्या कह रहा है? उल्टा है। हालेलुया। आपने अब्राहम को दिया और अब्राहम के बाप ने आपको दिया। आपने मनुष्य को दिया, उस आत्मा ने आपको दिया। अब्राहम मर गया आपका आशीष लेके, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेगा। अब्राहम की आशीष जब तक है, जब तक वो जीवित है, वो हमेशा जिंदा है। उसकी आशीष हमेशा बढ़ती रहेगी। हालेलुया। समझ आइए आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब आप अब्राहम की तरह देंगे तब अब्राहम का पिता आपको दे देगा। हालेलुया। तो वो क्या कहता है? तुम लोग काहे के लिए हो? अब्राहम की लीड पे चलोगे तो सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। बहुत से लोग डरते हैं। बड़ा मजा आ रहा है हालेलुया बोलने में, खुश होने में। अरे भाई आज सीख लिया, कल फिर भी नहीं करेंगे। हालेलुया। कल फिर भी नहीं करेंगे। हम डर जाएंगे। हम डर जाएंगे, किसी को आशीष देने में डर जाएंगे, खुदा को देने में डर जाएंगे, परमेश्वर को दान देने में डर जाएंगे, 10वां देने में डर जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने हाँ तो करा पर अंदर से बात बनी नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पाए, अपनी विल को तैयार नहीं कर सके। विश्वास अब्राहम की तरह है। अब्राहम अपने बेटे को देने जा रहा था। उसने कहा खुदा इसे मारेगा, लेकिन वादा क्या किया? वादा क्या? इसमें से मैं कई जाति निकालूं। मार कर रखेगा कहाँ?
इसमें से जाति निकालेगा। अगर इसको तो मैं दबा भी दूंगा ना मार के, खुदा इसी में से कई जाति निकाल देगा। इस विश्वास के साथ उसने अपने बेटे को भी दे दिया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं देते समय? क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे ये भी दे दूंगा तो क्या होगा। हालेलुया। समझ आई आपको? अब्राहम की तरह विश्वास करेंगे तब आशीष लौट के आएगी। आपको आशीष देने के लिए नहीं, वास्तव में लेने के लिए बुलाया है। देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए बुलाया है, लेकिन तरीका है कि आपको देनी पड़ेगी। हालेलुया। अब जब आप आशीष देने के लिए हैं या लेने के लिए, दोनों बात समझ लीजिए, दोगे भी लोगों में एक सर्कल है, तो उससे पहले आपको खुदा का भेद पता चलना होना चाहिए। हालेलुया। और पतरस ने क्या कहा, भी मनोज भाई ने पढ़ा, पतरस ने क्या कहा, ये उनके लिए है जो अधर्म से जी रहे हैं, उनके लिए। पर हमें पता तो होना चाहिए, हम सुनने वाले समझने वाले तो होने चाहिए। खुदा चाहता है मैं अब्राहम से क्यों छुपाऊं भाई? ये मेरे नाम को लेके आगे जाएगा, ये मेरी आशीषों को लेके जाएगा और मेरे बारे में कुछ जानता नहीं। आप कहोगे यीशु ने मुझे भेजा, कोई बोलेगा यीशु कौन है? आपको पता होना चाहिए यीशु कौन है। कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता। यदि कोई ठीक करता तो अपने समय में करता, जब वो पृथ्वी पर था। समझ रहे आप? जब वो पृथ्वी पे था, अपनी कहानियां कथा लिखवा रहा था, तब उसने ऐसा कुछ नहीं करा। अब कैसे कर देगा? केवल यीशु मसीह जब था आज भी है। हालेलुया। आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। मैं जानता हूं उसके बारे में, क्योंकि खुदा ने इस भेद को उसमें प्रकट किया है। उसने कहा मैं अब्राहम से कैसे छुपाऊं, ये तो मेरे नाम को लेकर आगे जाएगा, अपनी पीढ़ियों को देगा। खुदा आपसे भी नहीं छुपाना चाहता, पर क्या सुनने को तैयार है? हालेलुया। क्या पढ़ने को तैयार है कि मैं उसकी आशीष को लेके जाऊंगा, उसके नाम को लेके जाऊंगा? क्या उस भेद को मैं जानूं? अब्राहम कह रहा मैं परमेश्वर कह रहा मैं अब्राहम को बताऊंगा। अब्राहम कह रहा ना मेरे पास टाइम नहीं है खुदा बाप, मेरा अपना कारोबार बहुत है, अपना धंधा बहुत है, रोजगार बहुत है, 1000 तो मेरे पास नौकर है ना? अब्राहम कह सकता था ना, लेकिन नौकरों से उसने खुद सेवा करी, उसने खुद को सेवा करी। उसने कहा मैं सेवा करूंगा तो मैं आशीष पाऊंगा। उसे नहीं पता कि परमेश्वर खड़ा है, उसे नहीं पता कि खुदा के लोग हैं, उसे नहीं पता। उसे पता है कि मैं सेवा करूंगा तो खुदा से आशीष पाऊंगा। उसने सेवा करी, उसको आशीष ऊपर से आई। और बदले में क्या दे रहा है खुदा? आशीर्वाद तो उसने पहले दे दिया था जब अब्राहम को बुलाया था कि मैं तेरे कुल को ये देश दूंगा और तुम आशीष के मूल होगे। लेकिन अब खुदा क्या दे रहा है उसको? क्या दे रहा है? अपने भेद को उसको प्रकट कर रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। पद 19, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं जानता हूं इसका स्वभाव क्या है। ये अपने पीछे आने वालों को आज्ञा देगा, अपने पुत्रों को, अपने वंशजों को जो इसके सामने रहेंगे उनको आज्ञा देगा कि खुदा के मार्ग में क्या हो? अटल बनो, मजबूत खुदा में बने रहो। अब्राहम का स्वभाव ऐसा है ना? अब्राहम, अब आप देखिए, आपने एक मकान बनाया तो मकान में आप कब तक रहेंगे? जब तक आप जिंदा हैं। तो उसके बाद क्या होगा? कभी आपने सोचा? इस वक्त आपको पक्का पता है मेरे बच्चे रहेंगे, 100% पता है बच्चे रहेंगे, है कि नहीं? है ना? पक्का पता है। और चाहे कितने बुरे बच्चे हो आप उसको देख ही जाओगे। आप ये नहीं करोगे कि नहीं इसको मैं दखल कर दूंगा, नहीं, है ना? ये हम बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन क्या हम वो वाली आशीष देते हैं जो अब्राहम अपने बच्चों को देगा? पक्का पता है खुदा को कि ये क्या करेगा? अपने पीढ़ियों को सिखा के जाएगा कि खुदा में अटल बने रहो, उसके धर्म में, न्याय में बने रहो। ये अब्राहम सिखाएगा। हाजिरा को कैसे पता? हाजिरा कहती मैंने फिर खुदा को देखा। हाजिरा कौन थी? कौन थी? कौन से देश की थी? मिस्र देश की, जहां मेंढकों की पूजा थी, जहां बछड़ों की पूजा थी, नदियों की पूजा थी, और वहां के तांत्रिक कहते थे हम ईश्वर हैं। हाजिरा उस देश की थी, लेकिन अब्राहम के वचन देने से, शिक्षा देने से हाजिरा खुदा से बात करती थी। हालेलुया। और खुदा उससे बात करता था। आपको पता है जब अजहाक की शादी हो रही थी तो उसके नौकर ने खुदा से प्रार्थना करी और खुदा ने बात करी। उसके नौकर ने खुदा से बात करी, खुदा ने उसका जवाब दिया। उसके नौकरों को कैसे पता अब्राहम का परमेश्वर कौन है? कहता है उसका नौकर कहे तो अब्राहम का परमेश्वर धन्य है।
उसको कैसे पता? वो तो मन में दुआ करता होगा। नहीं, अपने कुल में रहने वाले हर दास का उसने खतना करा दिया। फिर अब खतना से मांस का खतना नहीं है, उसने मन से भी खतना करा दिया। उनको विश्वास में ले आया, मजबूत से ले आया। पहला उसका आचरण, पहला क्या था? आचरण। जबकि वो 3 पुरुष आए थे, वो चाहती तो कहती रोटी बना के दो भाई, मैं आराम से बैठी हूं। कौन? सारा। लेकिन उसने क्या करा? खुद रोटी बनाई, क्योंकि आशीष ऐसे पाई जाती है। अब्राहम चाहता तो सब कुछ कर सकता था और बोलता भाई बैठ जाओ, दो उनकी सेवा, लेकिन वो हाथ बांध के खड़े रहा, क्योंकि उसे पता है कि काम ऐसे होता है, खुदा की आशीष ऐसे आती है। नौकरों ने देखा नहीं होगा, नौकरों ने देखा नहीं होगा कि मैंने बनाया, साहब ने मुझे आगे नहीं किया, साहब ने बोला तू पीछे रह, मैं दूंगा, मैं करूंगा सेवा, मैं हाथ बांध के खड़ा हूं। क्यों साहब? क्योंकि आशीष ऐसे आती है। उसने कहा जब नौकरों को सिखाता है, अपने पीढ़ियों को क्यों ना सिखाएगा? अब सोचो अपने बारे में, हम अब्राहम की लीड पे चलने वाले, हम विश्वासी लोग, हालेलुया, हम विश्वासी लोग, हम क्या सिखा रहे बच्चों को? हम खुद नहीं सीख रहे, हमारे पास इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या खुद हम पे भेद प्रकट करेगा? आज याद करेंगे, कल भूल जाएंगे। एक वचन आज पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छा, अगले दिन भूल जाएंगे, क्योंकि खुदा ने आत्मा से वो प्रकट नहीं किया। बुद्धि से समझा, थोड़ी देर में आत्मा है, उसके बाद वो आत्मा निकल गया। हालेलुया, है ना? जब आत्मा में होगे तो आपके अंदर वचन बात करेगा। एक पैर रखते ही ना, बच्चे क्या करते हैं, यू लड़के क्या करते हैं, आदमी लोग क्या करते हैं, सारा समय बाहर दोस्तों में गवाते हैं। जल्दी छुट्टी हो गई, बाहर खड़े दोस्तों में खड़े, ये नहीं कि घर जाऊं प्रार्थना करूं, मम्मी पापा भाई बहन के साथ मिलकर दुआ करूं। ऐसा करते नहीं है बच्चे, आदमी लोग ऐसा करते नहीं है। बाहर टाइम मिल जाए, घंटों बिता देंगे, फोन करके कहाँ आ रहा हूँ, ये करते हैं। दुआ का समय भी, कई बहनें कहती हैं हम खुद कर लेते हैं, बच्चे आते नहीं। बच्चे पहले सोचते भी नहीं कि मुझे जाना है, पति सोचते भी नहीं कि मुझे जाना है दुआ करने, इसीलिए खुदा उनको फंसाए रखता है, फंसे रहो, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारे मन के हाल, जिस दिन आप दृढ़ कर लोगे ना मुझे दुआ में घर में होना है, उस दिन से प्रभु तुम्हारा रास्ता खोलेगा। हालेलुया, उस दिन से परमेश्वर रास्ता खोलेगा, आप अपने परिवार के साथ बैठोगे। अब्राहम अपने बच्चों को जरूर बताएगा, मैं जानता हूं बताएगा, इसलिए अब मैं आत्मा के भेद इस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, क्योंकि अब्राहम से एक जाति, अब बताएगा क्या, अब्राहम क्या बताएगा, पढ़िए बेटा। पद 19 का बी, और धर्म और न्याय करते रहे। हाँ, क्या सिखाएगा? परमेश्वर के मार्ग में अटल, टलना नहीं है, बने रहना, कुछ भी हो। बच्चों, अब्राहम क्या कहेगा? बच्चों कुछ भी हो, परमेश्वर के मार्ग में टलना नहीं, बने रहना, मरते मर जाओ, बने रहना। खुदा मरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, क्योंकि मुझे निकाल के लाया। उस राजा को सपने में दिखाया कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी को रख ले। हालेलुया, परमेश्वर राजा के भी खलबली कर देता है, परमेश्वर महान है। हालेलुया, बच्चों टलना मत, मार्ग पे बने रहना। और मार्ग क्या? धर्म और न्याय। मार्ग क्या है? धर्म, परमेश्वर का धर्म, ये जो है ये है, इसे धर लो, पी जा। उसने कहा ये पुस्तक खोले और खा जा, तेरे मुंह में मीठी और पेट में कड़वी लगेगी। हालेलुया, पचाना मुश्किल होगा, लेकिन जिस दिन तूने पचा लिया उस दिन तेरे अंदर से वचन निकलेगा। हालेलुया, उसके फल निकलेंगे। इस धर्म और न्याय, न्याय कहाँ होता है पता है? हमारा न्याय कैसा है? दूसरे की बेटी बेटे की बुराई करते समय हम बहुत ज्यादा बोलने वाले, और अपने बच्चे की जरा सी भी बुराई को छुपा के रखते, बड़ी बड़ी बुराई को। यीशु ने कहा तुझे उसकी आंख में जो तिनका है, तुझे लगता है बहुत बड़ा लट्ठा है, तिनके से तू लगता है कितना बड़ा पत्थर है, तो आंख फोड़ देगा, और तेरे आंख में इतना बड़ा पत्थर है, वो तुझे दिखता ही नहीं। हमारा न्याय क्या है? धर्म का न्याय। बाइबल कहती है धर्म से न्याय करो। जब किसी का न्याय करो तो अपने आप को देख लो, सोचो तुम आशीष क्या है? आशीष ये हम किसी की निंदा करें, बेइज्जती करें, उसका बखान करें? आशीष ये है कि उसकी बातों को ऐसे छुपाओ जैसे अपने बच्चों की बातों को छुपाओ। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे गड़बड़ ना हो, कोई घर, कोई परिवार, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पाप में से ना निकला हो, बुराई में से ना निकला हो, लेकिन दूसरों की करने में मजा आता है ना? ये न्याय नहीं है। खुदा का न्याय कैसा है? जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम दूसरों के लिए करो। हालेलुया, ऐसा न्याय। उन्होंने कहा अब्राहम सिखा रहा है
धर्म और न्याय पे अटल रहना और एक काम और करना। हाँ जी पढ़िए। पद 19 का सी, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। परमेश्वर ने जो भी अब्राहम के विषय में कहा वो पूरा करे। कौन? उसकी पीढ़ियां। परमेश्वर ने क्या कहा था? अब्राहम तेरे वंश को मैं ये देश दूंगा, पर निश्चय जान ले कि 400 साल तक तेरे बच्चों को दुख उठाना पड़ेगा। ये देश दूंगा पर तू निश्चय जान कि 400 साल तक तेरे वंश को क्या होगा? दुख उठाना पड़ेगा। अब जब दुख का घड़ी आएगी, क्यों आएगी वो हम जब उस दुख में जाएंगे तब पढ़ेंगे। जब दुख की घड़ी आएगी तो तुम अटल रहना और याद रखना कि मुझे उस देश में जाना है। हालेलुया। वो अलग बात है कि वो करते करते 470 साल हो गए और पूरा देश पाते पाते 570 साल हो गए। पूरे देश को कब्जा करते करते 500 साल बीत गए, क्योंकि वो बहुत बार गिरे उठे। लेकिन अब्राहम इतना मजबूत उनको कर रहा है, इतना मजबूत कि बेटा ये परमेश्वर ये देश तुम्हें देगा। अपने धर्म और मार्ग से मत हटना। उसी धर्म पर चलता रहा उसका बेटा इसहाक, उसी धर्म पर चलता रहा उसका इसहाक का बेटा याकूब, और उसी धर्म पर चलता रहा उसका बेटा यूसुफ। हालेलुया। और जब तक वो वहां से नहीं निकले वो बने रहे। बीच में सब कर गए तो मूसा का पिता खड़ा हो गया। वहां से मूसा को खड़ा कर दिया खुदा ने, क्योंकि उसको तो वाचा पूरी करनी है। हालेलुया। निश्चय जान मैं तुझे आशीष देता हूं, मैं तेरे वंश को ये दूंगा। वंश को पता ही नहीं कि कौन क्या होने वाला मेरे पिता के साथ। वंश को तो नहीं पता ना। किससे बात करी खुदा ने? अब्राहम से। और उसका बच्चा भी पैदा भी नहीं आया, कोख में भी नहीं आया। उसको कौन बताएगा कि खुदा ने मेरे साथ ऐसा वादा किया है? कौन बताएगा? अब्राहम। क्या बताएगा? अरे मैंने सपना देखा, खुदा मुझे ऐसे ले जाएगा। ऐसे नहीं, इतने विश्वास के साथ वो बताएगा, इतने अच्छे कामों के साथ वो बताएगा। उसका बेटा विश्वास करेगा, सच कह रहे पापा, इसका खुदा सच्चा है। यही है ना तरीका बताने का। मैं तो पीऊं दारू, मैं तो खाऊं गुटखा, मैं तो करूं व्यभिचार, मैं तो करूं बुराई, और अपने बच्चे से कहूं खुदा ऐसा है वैसा है, तो विश्वास होगा? नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। सबसे पहले बदलाव। हालेलुया। इसने कहा मैं जानता हूं ये निश्चित उनको बनाएगा, जो प्रतिज्ञा मैंने दी उनको बिल्कुल उनके दिमाग में बिठा देगा। अब मैं इस पे बड़े बड़े भेद प्रकट करूंगा। हालेलुया। खुदा का भेद जब ही प्रकट होगा जब आप उसकी वाचा में आप मजबूत हो जाओगे। और क्या करोगे? सीख कर, वचन की गुण बातें सीख कर करोगे क्या? वैसे ही आप तो अच्छा तो जी लो। हम जो गहरी बात सीखते हैं वो दूसरों के लिए सीखते हैं। हम यहाँ हैं, हमें विश्वास है यीशु मसीह प्रभु है। हम प्रार्थना में हमें विश्वास है प्रभु है, लेकिन बड़ी बड़ी बात सीखने का फायदा क्या है? क्योंकि वो बड़ी बातें हमें इस्तेमाल करनी है। हालेलुया। उसको हमें इस्तेमाल करना है। वो दूसरों की शिक्षा के लिए है, पर हमें आनी चाहिए। इसलिए कहा मैं अब्राहम पे प्रकट करूंगा। जी पढ़िए। पद 20, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। हालेलुया। अब अब्राहम को उसने क्या बताया कि मैं सदोम और अमोरा नगर को नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि उनका अपराध बहुत बढ़ गया है, उनकी चिल्लाहट बहुत बढ़ गई, उनके बुरे काम, उनका शोर शराबा बहुत बढ़ गया। आप कभी देखते हैं 4-5 लड़के जब इकट्ठे होते हैं रोड पर या कहीं पर, तो उनकी आवाज आपको आपके कमरे में आ जाएगी। बहुत हुल्लड़ टाइप हो, हंसते हैं, दारू वारू पीते तो और ज्यादा हल्ला मचता है। केवल 4-5 लोग, और अगर हजारों लोग ऐसा कर रहे हो तो बहुत हल्ला, है ना? खैर यहाँ हल्ले से मतलब नहीं है, पर परमेश्वर कहता है उनकी बुराइयां इतनी बढ़ गई हैं, मैं उनको नाश करूंगा।
अब वहां पर कौन रहता है? लूत। याद है आपको, जब परमेश्वर अब्राहम ने बोला कि तू एक जगह को चुन ले और जहां तू जाएगा उसको उल्टा मैं जाऊंगा, तो लूत ने क्या चुना? उस सदोम को जब चुना जो तराई में था, जहां नदी के पास था, यरदन के पास तराई में था, वहां हरियाली थी और मेरी भेड़ बकरियों को अच्छा खाने को मिलेगा और वहां पे हम उस नगर में हम दूध का बिजनेस करेंगे, कपड़ों का, ऊन का बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये अच्छा है। और लूत ने क्या करा? उस जगह को क्या करा? चुन लिया। हालेलुया। लूत ने उस जगह को चुन लिया और अब्राहम कहां गया? उसके उल्टा हरियाली की तरफ लूत गया, अब्राहम कहां गया? हरियाली से उल्टा। ठीक है। और आज अब्राहम के पास हम पढ़ते हैं कि सब कुछ था। वो कहता राजाओं से कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, इतना सब कुछ अब्राहम का। और लूत के पास क्या है? अब इसको देखेंगे। लिखा है लूत ने सदोम के बाहर टेंट लगाया। वहां लिखा था लूत ने क्या करा? सदोम के बाहर टेंट। अब्राहम को पता है कि लूत वहां रहता है, हालेलुया, और उसको बचाना है। और सिर्फ लूत नहीं, अब्राहम को पता है कि मैं आशीष के लिए बना। हाँ ठीक है प्रभु, मान उनका तो यही होना चाहिए, वो तो गंदे लोग उनका यही नहीं, मैं तो आशीष के लिए। आशीष का मतलब ये नहीं प्रभु तुझे आशीष दे, बल्कि अंदर से दुआ होनी चाहिए। आप समझ रहे? भीतर से दुआ। जब भीतर से दुआ होगी तो आपकी दुआएं लंबी हो जाएंगी। जो 5 मिनट की दुआ करके हट जाते हैं ना, उनके अंदर अभी आशीष वाली दुआ नहीं है। जिनकी लंबी दुआ होती है उनको बहुत सारे विषयों पे दुआ करनी होती है ना, वो है आशीष का मन। अब्राहम को पता है कि उस देश में कुछ तो होगा, कोई तो होगा जो आशीष के लायक है, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। किस लिए रखे गए थे हम? लूत वहां क्यों भेजा गया था? उनको आशीष देने के लिए। अब्राहम कनान क्यों भेजा गया था? उनको आशीष देने के लिए। अब्राहम मिस्र क्यों भेजा गया था? उनको आशीष देने के लिए। और अब्राहम जहां भी है वहां से काम कर रहा है और उस देश को बचा रहा है। हालेलुया। दुआ तो करता ही होगा वो, जाहिर सी बात है करता होगा, क्योंकि लूत वहां रहता है। और दूसरा काम लूत का, मैं आपको सच बताऊं मेरा तरीका क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी और कलीसिया से जुड़ जाता है, किसी और पास्टर से जुड़ जाता है, तो मैं उससे कंफर्म करता हूँ, जा रहे हो भाई, जुड़ गए हो ना? हाँ। तो फिर मैं कहता हूँ खुदा अब मेरा काम यहाँ खत्म है, अब वो चरवाहा नहीं चलाएगा, मेरा दुआ का काम खत्म है। मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, मैं ये करता हूँ, क्योंकि वो उसका अब चरवाहा उसका बदल गया, तो चरवाहा उसकी, मैं इसका मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास समय नहीं बचेगा दुआ का। पहले देखो इतने सारे लोग, अगर एक ही का नाम तो मुझे सबके याद है, सबके नाम याद है, जितने लोग करीब करीब 100 परिवार हैं, सबके मुझे नाम याद है, ठीक है, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। लेकिन अगर कोई कलीसिया से दूसरी कलीसिया में चला जाता है, किसी पास्टर के पास चला जाता है, तो फिर वो पास्टर की ड्यूटी है कि उस भेड़ को वो आगे चलाए। समझ, यही सिस्टम है। तो अब्राहम ने वहां पर कौन है? लूत है, वहां लूत है और वो अब्राहम के वंश से है। जब पहली बार खुदा ने अब्राहम को बुलाया, वो लूत को लेकर निकला था, वो लूत उसके साथ साथ चल रहा था, ठीक है, और उसने अब्राहम को देखा, उसकी वजह से अब्राहम के साथ साथ लूत को भी प्रभु ने बढ़ाया था। बहुत भेड़ बकरी हो गई थी। तो वहां लूत है जो सदोम और उमर के लिए प्रार्थना करे नहीं करे अलग बात है। यहाँ अब्राहम है, पर अब्राहम का एक परिवार का सदस्य लूत वहां है। अब्राहम उसके लिए दुआ कर रहा है और अब्राहम उसको बचा रहा है। हालेलुया। और अब्राहम चाहता है प्रभु वहां 50 भी निकले। लूत के तो 50 होंगे नहीं, लूत के तो कितने होंगे? वही होगा, उसकी पत्नी होगी, 2 4 10 बच्चे होंगे, पर वो कहता है 50 भी हों। यानी अब्राहम की इच्छा क्या है? नगर बचानी। अगर 50 भी धर्मी हो, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। जहां कॉलोनी में आप हैं, जिस नगर में, जिस ऑफिस में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार कुटुंब में आप हैं, आपकी जी तोड़ कोशिश होनी चाहिए कि बचा ली जाए, और सचमुच बचा ली जाएंगे। मैं सच कहता हूं, आप वो लोग बचा लिए जाएंगे। यहां पर कौन है? सदोम में प्रेजेंट में कौन है? उपस्थित कौन है? लूत। पर यहां पर अब्राहम की दुआएं हैं उसके साथ। हालेलुया। पर उपस्थित में कौन है? लूत, ठीक है। अब यहां पर दिखाने के लिए शरीर और प्रचार के लिए व्यक्ति है। हम दुआ कर रहे हैं आपके घर के लिए, ठीक है, आप दुआ कर रहे हैं मेरे घर के, करते हैं ना, हम भी करते हैं। पर वो आपके परिवार को कैसे पता चलेगा कि आप खुदा को मान रहे हैं? हम खुदा आपके लिए दुआ कर रहे हैं आपके द्वारा, है ना, आपके द्वारा। तो आप वहां उपस्थित हैं, आप प्रेजेंस है, आपके काम, आपका उठना बैठना, आपका व्यवहार और आपकी दुआएं उन पर प्रकट करेगी कि आप किस परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बाकी यहां से सारी कलीसिया आपके परिवार भी, कईयों ने बोला हमारे लिए दुआ करना, निश्चित करेंगे, लेकिन असर आपका होगा
जो आपने कहा परमेश्वर का तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, तो काय के लिए नमक को चखा जाता है, ज्योति को दिखता है, प्रार्थना दिखती नहीं है, नमक चखा जाता है, ज्योति दिखती है। आप वो चख लें, आप उनको दिखो ज्योति के समान। लूत वहां काय के लिए है? नमक और ज्योति के लिए। अब्राहम यहाँ क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब्राहम की इच्छा है कि सब बचा लिए, क्योंकि मैं आशीष के लिए बना हूं, मैं किसी को नाश करता देख नहीं सकता, मैं आशीष के लिए बना हूं। इसलिए खुदा से विनती करता, अगर 50 भी धर्मी निकले तो तू उसे बचा लेना। प्रभु कहता ठीक है, अगर 50 भी धर्मी हो तो जा, मैं उस नगर को छोड़ दूंगा, मैं उस स्थान को छोड़ दूंगा। कितने लोगों से? 50। अब्राहम बोला अगर 40, प्रभु हो सकता है 50 ना हो, 40 हो, बोला 40 में छोड़ दूंगा। प्रभु 30 हो, कोई बात 30 में छोड़ दूंगा, 20 हो तो 20 में छोड़ दूंगा। प्रभु 10 में चल जाएगा, बोले 10 में। लूत, अब्राहम सोचा यार लूत का परिवार तो कम से कम होगा, कम से कम वो तो, प्रभु 10 में बोला, 10 में भी छोड़ दूंगा। अगर 10 भी उस नगर में, सदोम अमोरा 2 नगर थे, अगर 10 भी उस नगर में हो तो मैं उस पूरे देश को छोड़, उस नगर को छोड़ दूंगा। सोचो कि 10 आदमी की दुआओं से, अच्छे जीवन से कितने लोगों की जान बचती है ना? हम कितने जयनगर में? 100 परिवार, लगभग 300 से 400 लोग, कितने परिवार बचे जाएंगे? लेकिन मन कैसा होना चाहिए? अब्राहम जैसा। लीड कैसी होनी चाहिए? अब्राहम जैसी। विश्वास कैसा होना चाहिए? अब्राहम जैसा। वो कैसे चलता था? खुदा के साथ साथ चलता था। हालेलुया। समझ आई आपको? जो लोग अपने नगर, अपनी कॉलोनी, अपने खानदान, परिवार के लिए दुआ नहीं करते, वो प्रभु से दंड पाएंगे, क्योंकि जिस काम के लिए बुलाया वो नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, विश्वास अब्राहम की तरह है। अब्राहम की तरह विश्वास करना बल्कि चल के दिखाना है। कर्म बिना विश्वास याद अधूरा है। अगर आप चले नहीं तो अपने परिवार के लिए सबसे पहले जहां खड़े, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, उनको एक नमक और ज्योति की तरह बन के दिखाओ। अपने खानदान, ऑफिस, सब जगह के लिए दुआ करते रहो। वो आए नहीं आए वो आपका काम नहीं है, वो काम खुदा का है। आपका तो बस आशीष के लिए बनाया है। और आपको पता है, जब आपके मुंह से धन्यवाद निकलेगा तो वहां जाएगा, है ना? ये मोबाइल उसको दे देना भाई, खुदा ने मुझे दिया है, ये उसको दे देना। वो बंदा कहता है मुझे नहीं चाहिए, वापस किसके पास आएगा? मुझे खुदा ने दिया, उसको दे देना। और वापस सुनने का भाई साहब पकड़ो, वो मेरे खुदा को नहीं जानता, वो मुझे ही देगा, क्योंकि मैंने उसको दिया। और मेरे पास कहां से आया था? आपको समझ आई? आपकी आशीष उस तक जाएगी जो खुदा की आज्ञा से जाएगी, और वो नहीं लेगा तो आप तक आएगी। आपके पास आशीष के भंडार होंगे। ये आशीष कोई हवा नहीं है, ये आशीष पहनना, ओढ़ना, शरीर, स्वस्थ शरीर, आनंद का जीवन और बहुतायत का जीवन होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि आप भूखे नंगे होकर आशीष पाली, ऐसा नहीं है। दिखेगी आपसे, आपके शरीर से। आपके अभी मेरी पत्नी गवाही दे रही थी, किस बड़ी तकलीफ से मैं निकली। सचमुच हम जानते हैं, खुदा ने शरीर से भी आशीष दी है पूरी तरह। हर दवाई छोड़ दी, हर दवाई छोड़ दी। पहले एडवांस मंगा के रखती थी, और मैं सोचता था खुदा इसका क्या होगा। सब दवाई छोड़ दी, क्योंकि शरीर से भी आशीष देता है, पैसों से भी आशीष देगा, आपके समाज में भी आपको ऊंचा करेगा, लोगों से भी आदर दिलाएगा। और आत्मिक आशीष तो आपकी है ही है। पहले आत्मिक आशीष, धर्म खोज करेगा तो ये सब तुझे यूं ही मिलेगा। न्याय में बना रहे। हालेलुया। न्याय में बना रहे। हालेलुया। उसने कहा अगर 10 भी हो तो, खुदा ने कहा अगर 10 भी हो तो मैं छोड़ दूंगा। याद रखिएगा, उस 10 में से एक आप होने चाहिए। अगर आपका पूरा परिवार हो तो आपका परिवार बहुत है। उस 10 में अपने आप को जोड़ के रखना, अलग मत होने देना। उसने कहा मैं जानता हूं अब्राहम मजबूती से सिखाएगा, अटल हो जाएंगे। कितने दिन के लिए दुआ करेंगे? कितने दिन के लिए? अटल। अब से टलेगी नहीं, अब से ये दुआ, अब से आशीष, अब से ये विधियां टलेंगी नहीं। हालेलुया। उसे पता है, अब्राहम को सिखाऊंगा, अपने बच्चों को सिखाएगा। जब याकूब मरा, लिखा है जब याकूब मरा, मरने से पहले अपने 12 बेटों को बुलाया और बोला बेटा जो अब्राहम ने सौंपा अब मैं तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। और तब उसने बताया खुदा ये देश देगा और इस देश में से एक तारा उदय होगा। हालेलुया। इस देश में एक राजा आएगा जिसके हाथ में यूदा का राजदंड होगा, यीशु मसीह आएगा। हमें किसको लेके चलना है? अब्राहम किसको लेके चल रहा था?
यीशु को। हमें किसको लेके चल रहे हैं? ये अलग बात है कि वहां भेद था, हम पे तो प्रकट है, यीशु मसीह हमारे साथ है। वहां भेद था, उस भेद को लेके चल रहा था। पतरस कहता उन्हें पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे, पर कर रहे थे। हमें तो पता है यीशु के बारे में बात चल रही है, यीशु को लेके चल रहा था। तो वो आप पढ़िएगा, उसमें गिनती की पुस्तक में पढ़िए, और गिनती में नहीं, आप उत्पत्ति में हम पढ़ाएंगे आगे कैसे वो अपने वंश को आशीष देता है। इसका पोता आशीष दे रहा अपने वंश को, कैसे कैसे तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। ये दृढ़ता, आप 10 में से 1 होने चाहिए, पर वहां 10 भी नहीं निकले। याद रखिएगा, वहां 10 भी नहीं निकले, पर वहां एक व्यक्ति था जिसके लिए पतरस कहता है वो धर्मी। पतरस क्या कहता है? लूत को वो धर्मी वहां था, लेकिन 10 लोग भी धर्मी नहीं थे। कैसा धर्मी था भाई? वो कैसा धर्मी था? वो नगर के बाहर रहता था, लेकिन बाद में नगर के अंदर आ गया। पहले वो कहां गया? बाहर जाके बस गया, और बाद में उसने एक अच्छा फ्लैट लिया होगा, एक बहुत बड़ी कोठी ली होगी, और जाके उस नगर में बस गया। कौन? लूत। हालेलुया। जब अब्राहम जब लूत लुट गया था, तो अब्राहम उसका माल वापस छीन के लाया। लूत को बंदियों में से छुड़ा के लाया, उसकी पत्नी बेटियों को बंदी में से छुड़ा के लाया, उसका धन संपत्ति छुड़ा के लाया, और वापस लूत को दे दिया। ले, ऐसे किया। सदोम के राजा को उसका धन दे दिया, सेना दे दी, ले जा। फिर अब्राहम ने क्या करा? अब्राहम ने अपनी लूट का सारा दसवांश किसको दिया? याजक को दिया। हालेलुया। पर लूत ने क्या किया? कुछ नहीं, वो चुपचाप चला गया। फर्क देखिए, दोनों ही धर्मी वंश से थे, दोनों ही बुलाए गए थे, दोनों को ही एक के साथ निकले थे, दोनों को खुदा ने साथ आशीष दी। लेकिन जब अलग हो गए तो एक धर्मी बना रहा, एक ने अपने आप को बदल दिया। जो नगर के बाहर था वो अब नगर के अंदर आ गया। इस नगर में एक भी धर्मी नहीं है, उस नगर में एक भी धर्मी, 10 लोग भी धर्मी नहीं बने। सोचो कैसी संगति थी, कैसे लोग थे, लूत का क्या सोच थी। लूत की सोच, वहां के लोग तो बुरे थे, पर लूत की सोच क्या थी। हालेलुया। एक भी धर्मी नहीं मिला। तब खुदा ने बोला, अब्राहम चुप हो गया। उसके बाद उत्तर ही नहीं था, क्या करूं, एक भी धर्मी नहीं, अब कैसे बचाऊं। फिर भी खुदा दयावंत है, दुआओं का उत्तर देता है। इसमें लिखा है 19 के 29 में लिखा है कि लूत के कारण, पढ़ना नहीं मैं बता दूंगा, लूत के कारण खुदा ने अब्राहम के कारण खुदा ने लूत को बचाया। अब्राहम के कारण, लूत के कारण नहीं, अब्राहम के कारण। वो लूत कहां घुस गया? उस भोग विलासिता के भवन में घुस गया, उस नगर में चला गया जिनकी आदत बहुत गंदी थी। हालेलुया। परमेश्वर 10 लोग भी नहीं मिले, अब्राहम चुप हो गया। तब परमेश्वर चला गया, और वो 2 दूत कहां चले गए? लूत 19वां अध्याय पढ़िए, 19वां अध्याय पहला पद। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। हालेलुया। सेम अब्राहम ने उन 3 लोगों के साथ किया था जो अब लूत इन 2 लोगों के साथ। ये दूत कहां पहुंच गए? सदोम और अमोरा के नगर में पहुंच गए, चौक में पहुंच गए, फाटक के अंदर एंट्री करी, चौक में पहुंच गए। और जब चौक में पहुंचे तो लूत वहां बैठा था, और उनको देखते ही जैसे अब्राहम उन तीनों को सेवा करने के लिए भागा, लूत भी सेवा करने के भागा। ये सेवा करना क्या मतलब था? परमेश्वर की आशीष को पाना, प्रभु में सिद्ध होना, यही था ना इसका मतलब। तो लूत एक तरह से धर्मी था, यहां तक दिखाता है कि वो उसके मन में था कि मैं लोगों की सेवा करूं, मैं लोगों को अपने घर ठहराऊं, जो यात्री हैं, जो दुखी परेशान है, अपने घर लेकर। रिक्वेस्ट करी, आप आइए। अब्राहम ने भी ऐसे दंडवत किया था, लूत ने भी रिक्वेस्ट करी, पर वो क्या कहते हैं? पढ़िए पद 2 का बी। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। उन्होंने कहा, हम नहीं, हम तो चौक पे रात बिताएंगे। वो जाना नहीं चाहते थे लूत के घर में, वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि खुदा की योजना नहीं थी वहां। पर देखिए आगे क्या लिखा है, पद 3। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। हालेलुया। और उसने लूत को बहुत रिक्वेस्ट करी, तब वो लूत के साथ चले गए, और लूत ने उनकी सेवा करी। जैसे अब्राहम ने वहां सेवा करी, वैसे लूत ने इन दोनों की सेवा करी।
पहले ये तीन थे, इसमें से एक हट गया, दो आ गए, ठीक है। और वो बताता है कि वो परमेश्वर था जो उनसे बीच में से हट गया। हालेलुया। दूत के रूप में परमेश्वर था। अब ये दो वहां पे पहुंचे उन नगर को नाश करने, तो लूत उनको मिल गया। लूत ही अब्राम की तरफ उनसे रिक्वेस्ट करके अपने यहाँ लाया, बहुत जिद करके उनको अपने घर में रखा और उनको खाना पीना खिलाया। अब रात को क्या हुआ? पद 4, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया। देखिए अब क्या कहते हैं, जब रात को खाना खा लिया उन पुरुषों ने, जब लूत के घर में रात को खाना खा लिया, तब सोने से पहले नगर के सारे पुरुष, लिखा है छोटे से लेकर बूढ़े तक, सारे पुरुष छोटे से लेकर बूढ़े तक, और दूर दूर से सारे कहाँ गए? लूत के घर में आए, बोले तेरे घर में दो पुरुष हैं, उन्हें हमें दे, हम उसके साथ उनका भोग करेंगे। हालेलुया। हम उनके साथ भोग करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? सेक्स करेंगे ना। वो कह रहे उनको दे। कैसे लोग थे वो? बच्चे और बूढ़े, बच्चे भी थे, मतलब बिल्कुल छोटी उम्र के भी, एकदम छोटे नहीं, पर जो 12-13 साल से ऊपर, और बूढ़े, और सारे एक घर में 4 पुरुष होंगे, बाप बेटे दादा पोते, वो सारे सब एक मन, किस मन में? व्यभिचार में डूबे में, पाप में डूबे में। बिल्कुल ये भी शर्म नहीं है कि पिता भी है, बाप भी है, भाई भी है। कैसा मन था, कैसा नगर था, कैसे लोग थे? पहली बार तो नहीं गए थे उस काम के लिए, वो सब आदी हो गए थे एक दूसरे के सामने नंगे होके घूमना। एक दूसरे के सामने होता नहीं है कि अपनी पत्नी को लाए, पापा ये लो, ये मेरी बीवी है, मैं से शादी करके ले आया। आजकल ऐसा हो गया ना माहौल, अब बताने में खुशी मिलती है, देख मेरी बंदी से बात कर ले, बताने में खुशी मिलती है, बंदी की फोटो दे, बंदे की फोटो दे। ऐसा वो लोग और इससे भी ज्यादा नंगे थे। ये शुरुआत है, ये यहाँ होगा, ऐसा होगा, ये शुरुआत है। क्योंकि लिखा है अधर्मियों के लिए उदाहरण है, अगर यहाँ नहीं बदले तो वो दशा आ जाएगी। ये किसके लिए उदाहरण है? हमारे और आपके लिए उदाहरण है। अगर ऐसा हम नहीं बदले तो वो आ जाएगी। हमारे घर में हमारे बच्चे सामने बुरा काम करेंगे, सामने। पुरुषगामी लोग थे। पौलुस कहता है रोमियो में कि ये सबसे बड़ा घिनौना काम है। पुरुषगामी लोग थे। पुरुष आए पुरुष के साथ भोग करने के लिए, और छोटे से लेके बड़े सारे, बुढ़े जवान, दादा पोते नाना, सब मिल गए, सब मिक्स हो गए। इसमें 2 दामाद भी थे, लूत के 2 दामाद। क्या लूत को नहीं पता था ऐसा चल रहा है? क्या नहीं पता था? अरे यहाँ तो कोई लड़की बात कर ले, लड़का बात कर, सबके कान खड़े हो जाते हैं। सिर्फ बात पे कान खड़े हो जाते हैं, फोन देखने से पता चल जाता है कौन किसके चक्कर में है। लूत को नहीं पता था, फिर भी उसने अपना रिश्ता वहां किया, फिर भी वो उनमें बना रहा। उस कॉलोनी को, उस नगर को छोड़ना नहीं चाहता था। उनका वैभव, उनका शान शौकत, उनका घूमना फिरना शायद लूत को भाता था, उसके परिवार को शायद अच्छा लगता था। अंदर अंदर क्या है? धर्मी है, परमेश्वर को भी मानना है, बुराई में भी चलो। भाई साहब नहीं चलेगा। जब तक आप अपनी बुरी संगति नहीं छोड़ोगे, आप में बदलाव नहीं आएगा। याद रखिएगा, दोस्त बदल जाने चाहिए, दोस्त बदल जाने चाहिए। मैं जब प्रभु में आया, मेरे दोस्त थे, अच्छी पोस्टों पे थे, बहुत अच्छी पोस्टों पे थे, और मुझे फोन करते थे। शुरू में तो यहाँ से मैं 1-2 बार गया, लेकिन बाद में मैंने संगति छोड़ दी। बहुत फोन आए, बहुत। मेरे बच्चे कहते थे उसका फोन, मैंने कहा तो काट दे। मैंने कभी बात नहीं करी। मैंने कहा संगति बदलना जरूरी है। बुरे नहीं थे वो लोग बुरे नहीं थे, ऐसे नहीं, नशेड़ी झसेड़ी लोग नहीं थे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के लोग थे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं, कभी मैं लौटा ही नहीं। मेरी संगति कलीसिया से हो गई, मेरी दोस्ती कलीसिया में हो गई। मेरी अटूट इच्छा है कि हमारे बच्चे आपस में जुड़े, बाहर के लोग नहीं, मसीहों में जुड़े, हमारी बहनें मसीहों में जुड़े, बाहर से नहीं। वो संगति नहीं बदलोगे तो लूत की तरह हाल हो जाएगा। कब आपके अंदर धूर्तता को पकड़ लेगा शैतान, कब किसके द्वारा घुस जाएगा। हालेलुया। संगति बदलो, दोस्त बदलो। क्या होता है, लोग जल्दी ड्यूटी से आकर बाहर खड़े हो जाते हैं, दोस्तों में खड़े हो जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, पड़ोसियों में घुस जाते हैं, लेकिन दुआ के लिए अपने घर नहीं जाते। लूत का हाल क्या था? घर में आए, यीशु यीशु करा, छोटी सी प्रार्थना करी, लाओ खाना दो, फटाफट खा के सो गए।
ऐसा करके हम दुआ भी कर रहे हैं, हाँ भैया घर में दुआ चल रही है, हाँ भैया परिवार दुआ कर रहा है, कितनी देर वो कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। मैंने इस एक से पूछा कितनी दुआ होती है? हाँ कौन करता है? सब करते हैं। कितनी देर करते हैं? पहले वो दुआ करता है, वो कितनी देर लगेगी भाई? 5 मिनट में 3 दुआ निपट जाती। ये दुआ है। आराधना कहाँ है? जिसपे उस आराधना के सिंहासन में खुदा बैठता है वो कहाँ है? वो स्तुतियां कहाँ है खुदा की? उसमें आएगा प्रभु। आपकी दुआ में नहीं, दुआ में आप मांग रहे हैं, आराधना में उसको दे रहे हैं। पहले दोगे तो मिलेगा। लगाओ आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट गीत गाओ, भजन गाओ। नहीं आते हमसे पूछो कैसे करना है, याद करो, किताबें लो, मोबाइल में लो, इसको इस्तेमाल करो, बॉक्स खरीदो, आराधना के परिवार के साथ बैठ के भजन गाओ, पड़ोसी आपके भजन सुने। वो जाने कि ये धर्मी परिवार है, वो जाने कि मसीह यीशु की आवाज आ रही है। हालेलुया। मेरा पड़ोसी क्या कहता है? मेरे पड़ोसी में, हमारे पड़ोस में वो बहनें हैं, वो ब्याह गई हैं, पर वो आती है कभी कभी। तो एक दिन वो कह रही, अरे जल्दी कर लेना, फिर वो परमेश्वर शुरू कर देंगे। हम ऊपर दुआ करते हैं ना हमारी, वो जल्दी वो ऐसे बोले, अरे जल्दी कर ले, फिर वो परमेश्वर शुरू कर देंगे। भाई साहब, हमारे लिए खुशी की बात है, लोग सुने, हमारी निंदा करें, लेकिन खुदा की महिमा होती है। ये है आराधना। ये है आपकी, जब तक लूत की जैसे आदत नहीं बदलोगे, संगति छोड़ दो जब आपको पता है गलत है। हालेलुया। हाँ जी, देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है, उस आदम से वंश से चलने वाला यीशु क्या कह रहा है? हाँ जी, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। इसके ऊपर लिखा है कि मैं आग लगाने आया हूं, मैं घर तोड़ने आया हूं। कैसे? माँ बाप कहते हैं गलत जगह जा रहा है, भाई कहता है तू गलत जगह जा रहा है, परिवार कहता है तू गलत जगह जा रहा है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो गलत जगह है। हम उनको प्रिय समझ के उनके पास चिपके रहते हैं। लूत भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने दामाद के चक्कर में पड़ा रहा, धीरे करता रहा। प्रभु ने कहा तू मेरे लायक नहीं है, पर क्योंकि अब्राहम की दुआ है तो मैं तुझे बचा रहा हूं। हालेलुया। अगर हम उनके संगति को नहीं छोड़ रहे, उनको प्रिय जान रहे हैं, जबकि वो हमारा विरोध कर रहे हैं, हम उन्हें प्रिय जान रहे हैं, खुदा की तरफ से तो उसके लायक नहीं है। पर कोई दुआ आपको जोड़े रख रही है, किसी की दुआएं आपको जोड़े रख रही है, याद रखिएगा। हाँ जी भाई मनोज भाई, ध्यान से सुनिएगा। वह मेरे योग्य नहीं। मैं कौन उसके योग्य नहीं? जो माँ बाप को प्रिय जानता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा माँ बाप का आदर नहीं करना, लेकिन अगर खुदा और माँ बाप, खुदा के और आपके बीच में माँ बाप खड़े हैं, तो खुदा कहता कि इनकी जान तो मैं ले सकता हूँ। किसके हाथ में उनकी जान? खुदा के हाथ। एक दिन कहाँ जाना है ना? तो फिर ये कौन है? खुदा से मांगो इनको बदल, ना कि उनके लिए खुदा को बदल दो। समझ रहे हैं आप? हाँ जी मनोज भाई आगे। और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो अपने बेटे बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। बेटे ने मना कर दिया हम चर्च नहीं जाएंगे, बेटे ने मना कर दिया ये काम नहीं करेंगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बेटे की वजह से हम ये नहीं करते, बेटे की वजह से वो नहीं करते। तुमने बेटे को प्रिय जाना, तुम खुदा के लायक नहीं हो, बैठे रहो। हाँ जी भाई। वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, यीशु के पीछे चलना संसार से नाता तोड़ना, मृत्यु की ओर बढ़ना है। हालेलुया। और अब पौलुस क्या कहता है? अगर मैं मसीह में मर जाऊं तो मेरे लिए इससे उत्तम कोई बात नहीं। सचमुच जब आप सच्चे विश्वास में चलोगे, आप सोचोगे यार ये तो क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो देना पड़ गया, अपना परिवार छोड़ना पड़ गया। पर हमारे पास विधि क्या है? दोगे तो समझ रहे, एक छोड़ोगे 100 परमेश्वर दे देगा। 100 आके आपके माँ बाप बन जाएंगे, 100 आके आपके भाई बहन बन जाएंगे, 100 आके आपके बेटे बेटी बन जाएंगे, जो आपकी सेवा के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब वो यहोवा की ओर से आएंगे। पहले तो आप रीतियां धर्म के वजह से रुके हुए थे, आपने जाति की वजह से रुके थे, समाज, लेकिन तब खुदा देगा तो सब कुछ देगा और बढ़कर देगा। लेकिन खुदा उन्हें छोड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। आपने लुटाया, आपने, प्रभु ने कहा ऐसा कोई नहीं जिसने अपने माँ बाप छोड़े हो, भाई बहन छोड़े हो, अपना नगर खेत छोड़ा हो, मैंने 100 गुना ना दियो। पर पहले छोड़ने को लिए तैयार है कि अगर तू और मेरे खुदा के बीच में आया तो भाई साहब मैं बात नहीं करूंगा, चाहे घर छोड़ दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा जहां मुझे रोका जाता है मसीह के पास जाने से, मैं वो घर छोड़ दूंगा, मैं रिश्तेदारी छोड़ दूंगा जहां मसीह के जाने से रोका जाता है। खुदा कहता है मैं 100 गुना दूंगा, मेरा वादा है। पर 100 गुना की लालच मत करना। कब बोले यार कल तो छोड़ गया, अभी तक तो कोई आया नहीं मेरी मदद के लिए, ऐसा मत सोचना। हाँ जी वापस चलेंगे। हो गया 29 हो गए। हाँ पढ़िए। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण
बचाता है वह उसे खोएगा। हाँ, और जो सब कुछ पाने के लिए प्राण बचाते हैं ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, रिश्तेदार भी लगे रहे, दुख में काम आ जाएंगे, भाई बहन भी बने रहे, बेटा बेटी सुख दुख में काम आएंगे, बुढ़ापे में खुदा कहता है प्राण को मत बचाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो। हाँ जी, और मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो कहेगा कोई बात नहीं खुदा, मर जाऊं तो मर जाऊं, अकेला रहूं तो मैं एक बता रहा था मेरी वाइफ को आज सुबह कि एक औरत थी जो उनको बड़ा गर्व था कि मेरे 4 बेटे हैं, बहुत गर्व था, पर उनके एक भी बेटे ने उसको अपने घर में नहीं रखा, एक ने भी नहीं रखा, और जिसने रखा उसने गाली दे दे के रखा, उसे गाली दे दे के। मैंने कहा वो गाली देता था अपनी माँ को, ये गर्व था उसको, किस काम के बच्चे, यदि तुम खुदा में होते तो वो बच्चे तुम्हारे चरण पे आ जाते। हालेलुया। अब्राहम की तरह उन्हें दृढ़ करो या फिर उन्हें छोड़ दो। लूत को चाहिए सब कुछ, परमेश्वर कह रहा है, लूत अपने घर लाया, लोग कह रहे हैं हमें भोग विलास करना है, अब परमेश्वर उन्हें मारना चाहता है, दंड देना चाहता है। हालेलुया। तब पढ़िए विकास भाई, पढ़िए आगे का, जरा जल्दी जल्दी करेंगे, खत्म करेंगे जल्दी से। पद 6, 19 का 6। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके, जब लोग उसके घर को घेर लिए, बोले उन आदमियों को निकालो, तब लूत गया अपने दरवाजे को पीछे करके उनके दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। लोग यहाँ पर हैं, धक्का मार रहे हैं, और दरवाजा पीछे, और घर में उसके पत्नी, बेटियां और वो 2 व्यक्ति हैं। हाँ जी। हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुम जैसा अच्छा लगे वैसा उनसे व्यवहार करो। अब देखिए लूत क्या कह रहा है उनसे कि भैया ऐसा मत करो, मेरी बेटियों को आप उनका इस्तेमाल कर लो, वो कुंवारी है उनको इस्तेमाल कर लो। ये क्या फैसला है, ये क्या तरीका है? अपने बच्चों की रक्षा के लिए हम लोग हैं, और दुआ से बड़ी कोई रक्षा नहीं, और ये उल्टा फैसला, ये खुदा के लोग नहीं है, ये खुदा का तरीका नहीं है। हालेलुया। हो सकता है हड़बड़ाहट में, हो सकता है उसने उनको ज्यादा महत्व समझा, लेकिन ये तरीका गलत है। हालेलुया। परंतु लूत क्योंकि उस माहौल में रह रहा था, उस माहौल में, तो उसको लगता है कि इनका इलाज यही है, इन लोगों का इलाज यही है। हालेलुया। तब उन दूतों ने, वो लोग धक्का देने लगे लूत को, हट जा, वहां के नगर के लोग, हट जा, पीछे हट, हमें उस आदमियों को चाहिए। तो उन सरदूतों ने उनको सबको अंधा कर दिया, वो अपनी दीवारें टटोलने लगे। तब सरदूत लूत से बोले फटाफट अपनी पत्नी और बच्चे को ले, और जितने थे रिश्तेदार उनको लेकर निकल, इस नगर को नाश करेंगे, जल्दी से निकल। आप इसको पढ़ लेना घर जाके, ठीक है, जल्दी से निकल। जितने थे रिश्तेदार सबको बुला ले। तो लूत भाग के गया अपने दामादों के पास, और दामाद को बोला कि भाई सरदूत मेरे घर में आए हैं, इस नगर को नाश करेंगे, तू जल्दी से मेरे साथ चल। तो दामाद हंसने लगे, है पागल, क्या बात कर रहा है। लिखा है कि दामाद उस पर ठट्टा करने लगे, हंसी करने लगे। इसका मतलब क्या था? वो खुदा पे भरोसा नहीं करते थे, वो लूत पे भरोसा नहीं करते थे, वो लूत के खुदा पे भी भरोसा नहीं करते थे। समझ रहे आप? लूत ने कभी ऐसा प्रकट नहीं किया कि मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरे परमेश्वर में सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। ये दामादों पे प्रकट नहीं हुआ। लूत ने अपने दामादों को उनमें से चुना जो सारे बुरे लोग थे, उनमें से उसने चुना। ये हमारी समस्या है। मैंने अपने जीवन में अनुभव देखा, जितने लड़के या लड़की अन्य जातियों से शादी की हैं, मसीह के लोग, वो धर्म से हटी गए। मैंने देखा वो प्रभु में नहीं है, वो चाहे कितना सोचे हम उन्हें ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अरे मैं अपने बता रहा हूं, मैं रात दिन प्रार्थना करता हूं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन अपने आप को पाप से बचाना इतना मुश्किल है कि नहीं? अपने आप को पाप से बचाना मुश्किल है, आप उसको बचा लोगे जो पाप में डूबा है। हम तो पाप से जब दुआ कर रहे हैं, पाप हमारे दिमाग में नहीं है, जब हम वचन बोल रहे नहीं है, लेकिन जो समय बचता है वहां पाप कूद पड़ता है बीच में आके। ऐसा होता कि नहीं? इतना सा समय है ना, उसमें तो अपने आप को बचाने में लग जाते हैं, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति। वो व्यक्ति तो डूबा हुआ है, आप उसको कैसे बचा लोगे? हालेलुया। बहुत कम चांस होते हैं, याद रखिएगा, रिस्क मत लेना, इस बात का रिस्क मत लेना। लूत गया दामादों के पास, दामाद निकले ऐसे ही। लूत ने ये गलती करी, हमारे रिश्ते ऐसे घरों में नहीं होने चाहिए, पवित्र घरों में होने चाहिए। उसके बाद सरदूत ने बोला कि चल तू तो निकल, तू यहां से निकल और फटाफट जाके उस पहाड़ पे चला जा। तो लूत कहता है मैं उस सरूम नाम है पहाड़ शायद, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे को उस पास वाले नगर में जान दे।
पास वाले नगर में। लूत के दिमाग में फिर वही नगर चाहिए, बसा बसाया घर चाहिए, बसे बसाया कॉलोनी चाहिए। खुदा ने कहा अलग जाकर पहाड़ में चला जा, पर वो वहां नहीं गया। बाद में लिखा है कि बाद में फिर वो अकेला वहां चला गया, फिर अपनी पत्नी अपनी बेटी और बेटी के साथ गुफा में रहने लगा। पहले उसको बोला तो वहां नहीं गया, क्योंकि दिमाग में क्या है, दुनिया नहीं छोड़नी, संसार नहीं छोड़ना, भोग विलास नहीं छोड़ना, सब आशीषें नहीं छोड़ना। ये हमारी समस्या है। हम घर परिवार वगैरह इसलिए नहीं छोड़ते कि हमारी सुख सुविधाएं हमसे दूर हो जाएंगी। हम नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते जिसकी वजह से हमारा चर्च दूर होता है। ऐसी नौकरियां जो हमें चर्च से दूर करती हैं हम इसलिए छोड़ते कि तनख्वाह नहीं आएगी। पर ये हमारी सोच गलत है। लोग चर्च छोड़ दिए पर नौकरी नहीं छोड़े, इसलिए वो उसी में बंधे रहेंगे। याद रखना, क्योंकि खुदा के लिए जो छोड़ता है देता है उसे 100 गुना खुदा देता है। और ये दावा है मेरा, मैं दावे से कहता हूँ, मेरा खुद का बीता हुआ है। मेरे भाई प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन्हें नौकरी छोड़ी, खुदा ने उसको बढ़ाया। मैं पास्टरों को जानता हूँ जो उस वक्त जब थोड़े थे, 8 से 10 साल पहले 80,000 तनख्वाह थी, 10,000 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी। उन्हें बोला नहीं, मैं खुदा की सेवा करूँगा। हालेलुया। किराड़ी में है वो पास्टर, और खुदा ने उसको उससे भी ज़्यादा ऊंचे पे रखा है। लूत छोड़ना नहीं चाहे। तब क्या हुआ, सरदूत ने उसको, दामाद तो आया नहीं, तो उसको पकड़ा और हाथ को खींचा। लिखा है लूत वहां विलंब करने लगा, देर करने लगा। मैं जाना नहीं चाहता, मन में मेरी इच्छा नहीं है जाऊं। वो बोले फटाफट निकल यहाँ से, भाग जा। तो लूत को पकड़ के ले गए। उसकी बेटी और उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे थी, और वो लोग जल्दी से जा उस देश उस पहाड़ पर चला गया। बोला नहीं पहाड़ में नहीं, मैं तो नगर में जाऊंगा। बोला चल नगर में चला जा, जैसे ही तू पहुंचेगा मैं यहाँ आग गिरा दूंगा। और जब लूत उस नगर में पहुंचा तो क्या हुआ, स्वर्ग से गंधक की बारिश होने लगी। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखाता कि बिल्कुल रिसर्च में पता चल गया कि सचमुच वहां पे आग, स्वर्ग से आग गिरी थी। वो वीडियो मैं शेयर करूंगा, मैंने दी थी बेटे को, लेकिन अब टाइम नहीं है। वीडियो शेयर, उसमें साइंटिस्टों ने वो जगह निकाल दी, वो जमीन निकाल दी जहां पर सब खेत कूद सब नाश हो गए, बिल्कुल पलट गया वो जगह। आज भी बंजर है वो जमीन, आज भी। वो बिल्कुल सत्य बात है। लूत को उसने भेजा, और जैसे ही लूत वहां पहुंचा, आग की बारिश और सारे लोग वहां नाश हो गए, खेत जानवर सब कुछ नाश हो गया। पर उसकी पत्नी जो लूत के पीछे पीछे थी, जिसका तो मन बिल्कुल ही नहीं था जाने का, उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था। सरदूत ने कहा था मुड़ के मत देखना, क्या हो रहा मत देखो, पीछे मत देखो, किसको छोड़ी आया, किसको छोड़ी आया, पापा का क्या हुआ, मम्मी का क्या हुआ, भाई का बहन का क्या हुआ, पीछे मत देखो, उसको मैं देख लूंगा, तुम अपना आगे देखो। तुम्हें जो टारगेट दिया, जो लक्ष्य दिया, तुम्हें जो स्वर्ग दिया, तुम उसकी ओर देखो। पर उसकी पत्नी पीछे पीछे, जाना नहीं चाह रही, साथ नहीं। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, पति बाद में आएंगे, हम लोग पहले दुआ कर लेते हैं। पति भी आराम से आता है कि दुआ निमट जाए तो आराम से जाऊंगा यार, 2 मिनट कर लाओ नहीं खाना लाओ, है ना। पत्नी आगे, पति आगे, पत्नी पीछे, इसलिए पत्नी ने मुड़ के देख लिया, और जब देखा तो उसी वक्त नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। वो नमक का खंबा बन गई। लूत अपनी बेटियों को लेकर भाग गया, और ये सारा नगर परमेश्वर ने क्या कर दिया, उलट दिया। और 29वें पद में लिखा है, 29वां पद पढ़ दीजिए, बस खत्म करेंगे। पद 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। कैसे बचा लिया, अब्राहम। दुआएं असर करती हैं, याद रखिए। आपकी दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई नहीं बदल रहा, पर खुदा जब दंड देगा तो आपकी दुआ असर करेगी। याद रखिएगा, अगर अब्राहम की तरह आशीष के लिए हम बने हैं, तो अब्राहम की तरह हमें इस बात को आगे ले जाना है। आइए दुआ करते हैं।